तो दोस्तों आज का अपना वीडियो जो है ये सिर्फ रिएक्शन नहीं रहेगा, इसमें ब्लॉग भी साथ में है और आज काफ़ी सारी बातें आपको पता चलेगी। और इसके अलावा जो है एक बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे पति, जिसने कभी बच्चों के लिए कोई 1 रुपया खर्च नहीं किया, जिसने घर में 5 रुपये की क्या मतलब एक माचिस तक कभी नहीं लाए, और जिसके पिछले 2 साल से गांव से पंच आके बोल चुके हैं कि भाई तू भी कुछ किस्त भर मकान की, उससे अपने हाथ से 5, 10 या 12 हज़ार रुपये नहीं छूटे हैं, वो आदमी अब जो अपना मकान है मेरे भाई को दे रहा है। ठीक है, उनका कहना है हमारे गांव में 2 मंजिला मकान पड़ा है, हमारे भाई तो पर 2 मंजिला मकान पड़ा है, हम और बच्चे वहाँ पर रहेंगे, घमू वहाँ पर रहेंगे, हम सब वहाँ पर रहेंगे, और सिर्फ जो है राजीनामा करा दो, मैं मकान दे रहा हूँ। 1,000 रुपये भी तुझे दूसरे के लिए तेरे हाथ से छूट जाए ना तो वो भी एक बड़ी बात है। मकान दे रहा हूँ मतलब मकान देना नहीं, छोड़ना होता है। हमने कहा था हम परेशान हैं, हम मकान छोड़ने तक को तैयार हैं, हमें नहीं चाहिए, अगर हमें शांति मिलती है कहीं तो हमने छोड़ा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए थी लड़ाई। और जब हम अलग रहे फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली, तो फिर अब तो बच्चों का हक लेंगे ही लेंगे। आप ये बताओ, कोई इतना लंबा फेंक रहा है कि मैं अपने साले को मकान दे दूंगी, अगर दे दूंगा, आपको लगता है कि वो कोई सच बोल रहा है? इतना लंबे फेंकने पे कोई, इतना लंबा फेंकने वाले पे कोई भरोसा करेगा? चलो सारी बात करते हैं, और अभी 2 दिन में क्या क्या फेंकी वो भी डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा हमने क्या क्या कोशिश और क्या करी है, कौन कौन आए हैं गांव से। इतने दिन ये कहा जा रहा था कि निम्बा सिर्फ घर बिखेरना चाहता है, निम्बा जो है वो घर बिखेरना चाहता है। तो अब बाकी वाले किस किस को बोलोगे? माँ को बोलोगे, बाप को, मेरे बाप के बारे में बोलोगे, पापा के बारे में बोलोगे, भाई के बारे में बोलोगे, दूसरे भाई के बारे में बोलोगे, किस किस के बारे में बोलोगे? कौन कौन घर बिखेरना चाहता है? मतलब जो मेरे साथ देता है वो सब घर बिखेरना चाहते हैं ना। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये डेली की रूटीन टाइप हो गया है, सुबह 5 बजे उठो और फिर खुद के कुछ काम निपटा के और फिर ये झोला लेके रवाना, और फिर पूरे दिन भटकता रहना, घर आना वापस जाना, घर आना वापस जाना, बस यही। और इसके अलावा जैसे एक दिन में 10-15 काम के लिए जाते हैं तो एक आध काम कोई थोड़ा बहुत सफल हो पाता है। अभी तो जो है मैं जा रही हूँ, गैस चूल्हा जो कल लाई थी ना वो फिट नहीं हुआ उस टंकी पे, उस सिलेंडर पे, क्योंकि उसकी साइज़ अलग थी। वो करवाने के बाद बाकी सारे काम करेंगे। आपको बता दें कि इसने जो ज्ञान दिया उसमें एक चीज़ ये बताई थी, जो पिछले दिन इसने कहा था कि 20 लाख में मकान मैंने खरीदा, दूसरे दिन ये जस्ट कह रहा है कि 16 लाख में मकान मेरे पापा हिमता राम जी गोरसिया ने खरीदा और उनका है। तो मुझे एक बात बता कि तेरे पापा ने वो प्लॉट बहू और बेटे दोनों के नामे क्यों किया? कुछ तो तेरे पे भरोसा कम था इसलिए किया होगा ना, या फिर मैंने कोई रिश्वत दी उनको कि भाई मैं इतने पैसे आपको दे रही हूँ और आप आधा मेरे नाम कर दो। तुम्हारा बाप का ही तुम पे भरोसा नहीं है तो किसी और से क्या भरोसा जता रहे हो, और क्या क्या यहाँ पर साबित करना चाह रहे हो? और कह रहा है 30 लाख का लोन लिया, वो 28 लाख बाकी है, 28 लाख बाकी नहीं है, बाकी लगभग जो है 24 लाख के आसपास है, 24 लाख से थोड़ा ऊपर है। और इसके अलावा क्या मैंने गोल्ड लोन लिया 4 लाख तक, वो कहाँ गया? क्या वो मैंने पर्सनल लिए थे अपने केक और ये बर्गर खाने के लिए? और इसके अलावा भाई से लिए, उसके मतलब अकाउंट के अंदर जो है स्टेटमेंट पड़े कि भाई से आपने 5 से 7 लाख रुपए तक लिए, तो उसका मैंने क्या किया? कोई मैंने पर्सनली गहने करवा लिए? सिर्फ लोन का बोल रहा है, मतलब कि ठीक है डॉक्यूमेंट में वो नहीं आया हुआ है कि वो पैसे घर पे लगाए हैं, लेकिन मैंने कुछ तो लिया होगा ना, ये पैसे लेकर गोल्ड लोन का कुछ तो मैंने किया होगा ना। वो 4 और 5, 7, वो 10-11 लाख रुपए नट क्यों रहे? और लोगों से लिए हैं और वापस दिए हैं, वो क्यों नट रहे? वो तो कुछ है ही नहीं कि गए। और इसमें भी बोल रहे हैं 28 लाख बाकी है, 28 लाख नहीं है। उस दिन आपने उस स्टेटमेंट में देखा होगा कि बैलेंस 24 लाख और कुछ रुपए। उस बैलेंस का मतलब ये है कि आपको अभी तक इतना लोन भरना है। तो 28 लाख और 24 लाख में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। जो पैसे उधार लिए सारे ऑनलाइन आए हैं और सारों के सबूत है। तो उन पैसों का मतलब मैंने किया क्या? कुछ तो किया होगा ना भाई। 1000, 5000, 10,000 तो है नहीं जो कि जाके उड़ा दिए हूँ। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं कि ये जो करता है इसको इग्नोर मारो और आप इसके लिए दिमाग ख़राब मत करो, टेंशन मत करो। तो देखिए मैं ना तो कोई दिमाग ख़राब कर रही हूँ ना टेंशन ले रही हूँ। आपको बता दें कि जब ये कुछ झूठ फेंक रहा है तो इसको सच साबित करने में हमें क्या दिक्कत आ रही। दूसरी बात ये है कि पूरे दिन हम इस खोटे कर्मों में, जो खोटे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, इसमें भाग दौड़ कर रहे हैं, तो व्लॉग बनाने का कोई अलग से टाइम मिलेगा नहीं। तो कंटेंट ये दे रहा है और हम अपना व्लॉग बनाए, हम क्यों छोड़े? आप थोड़ा जो है पॉजिटिव लीजिए। मेरे जो भी सब्सक्राइबर ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही इसलिए मैं ये टॉपिक्स उठा रही हूँ। मैं इसलिए नहीं उठा रही हूँ, मैं तो वीडियो बनाने के लिए उठा रही हूँ बस। और जो झूठ बोल रहे हैं वो सच बताने के लिए बता रही हूँ। ठीक है भाई, हम तो सुबह 5 बजे निकलते हैं और रात को 11-12 बजे फ्री होते हैं, तो उसके बाद दिन में ये जो कंटेंट क्रिएट करता है उससे हम वीडियो बना देते हैं।
हम फिर फ़ायदा क्यों छोड़े ये बताओ। बाकी मुझे इस निराधार बातों की और घटिया बातों से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। देखो हमारे लिए फ़ायदे में तो कुछ बचा ही नहीं है। जब हमारा सब कुछ नुकसान हो चुका है तो फिर जो हमें पॉइंट मिलते हैं, ये खुद कंटेंट दे रहा है तो मैं तो कह रही हूँ आप लोग भी यूज़ करिए। आपको गाली दे के जा रहा है तो उसी गाली का एक वीडियो बनाइए, 10 गाली दे के जा रहा है 10 वीडियो बनाइए। आपका क्या, आपको कंटेंट मिल रहा है, आके बोल रहा है यूट्यूबर वीडियो बना रहे तो जाके रोको। हद होगी है। मतलब देखो वीडियो बनाना तो हम नहीं छोड़ सकते। तुम कहोगे कि ये वीडियो बनाना छोड़े, तो वो तो नहीं छोड़ सकते। बच्चों का पेट भी भरना पड़ता है, घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के खर्चे भी चलाने पड़ेंगे, और इन सब के लिए वीडियो तो बंद नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बोलोगे तो उसको हम जो है हमारे कंटेंट में ले आएंगे, और तुम नहीं बोलोगे तो हम अपना रेगुलर का जो व्लॉग है वो रखेंगे, लेकिन वीडियो तो बंद क्यों करेंगे। भले तुम वीडियो के बारे में कितनी भी टेढ़ी बातें करो, भले समाज में गलत संदेश दे रही हो, आपको जो है एजुकेशन के वीडियो बनाने चाहिए, ये जो ज्ञान दे रही है ना एजुकेशन की वीडियो तूने खुद ने आज तक कभी देखा है? कोई वीडियो आधे घंटे का 10 मिनट का पूरा वीडियो कभी देखा है अपनी लाइफ के अंदर? एजुकेशन का वीडियो बनाए हम। एजुकेशन, मैं खुद टीचर हूँ, बच्चों को जितना पढ़ाना होता है, मेरा जितना शौक है वो मेरा स्कूल में पूरा हो जाता है। उसके अलावा बाहर मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं एजुकेशन वाले से पैसे कमाऊँ। मुझे कमाने होते तो मैं ट्यूशन शुरू करूँ तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, वीडियो से भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं शौक। जो अपना पैशन है, जो अपना शौक है, वो 24 घंटे हम लेकर बैठ जाएंगे तो एक दिन उससे ऊब जाएंगे। तो मेरा शौक स्कूल में ही पूरा हो जाता है। दूसरी बात कह रहे हैं निम्बे को कि वो एजुकेशनल वीडियो बनाए, कॉमेडी वीडियो क्यों बनाता है? उसको भी अपना घर चलाना है, समाज सेवा नहीं करनी है। समाज सेवा इंसान जब तब कर पाएगा जब खुद मजबूत होगा फाइनेंशियली, और खुद जो है अपने खुद को संभालने लायक होगा, तब दूसरों को संभालेगा या दूसरे की हेल्प करेगा। ऐसा है नहीं कि उसकी बहुत कोई अच्छी खासी जॉब है या दूसरा बिजनेस है तो वो अब जो है अच्छा समाज सेवा में अच्छे ही हैं वीडियो। उन वीडियो में भी बहुत अच्छे संदेश देते हैं। कॉमेडी वीडियो में भी नशा मुक्ति का है, समाज में कोई कुरीतियाँ है वो भी देते हैं। अब एजुकेशन का वीडियो बनाए, एजुकेशन वाले लोग कितने हैं, और जितने लोग हैं ना उसके 50% भी जो है एजुकेशन वाले वीडियो नहीं देखते। फिर कह रहा है कि मैंने मकान के लिए छुट्टी ली ऑफिस से और मैंने मेहनत करके मकान बनाया। शुरुआत में 2-2.5 महीने मेरे ससुर जी ने यहाँ पर काम करवाया था, और फिर जो है यहाँ काफ़ी अनबन होती थी, काम नहीं होता था, बाप बेटे के बीच अनबन हो जाती थी। तो फिर जैसे ही लॉकडाउन हुआ ससुर जी घर चले गए, और काम जब हमने संभाला, इसने नहीं संभाला। और उसमें 5 रुपये की चीज़ लानी थी तो भी मैं मार्केट गई, 10 रुपये की लानी थी तो भी मैं मार्केट गई, और 5 लाख की चीज़ लानी थी तो भी मैं ही लेकर आई थी। और इस दौरान जब तक यहाँ पर काम किया, एक भी छुट्टी इसने अपने मकान के लिए नहीं ली थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन जब तक था लगा हुआ तब तक हमारा मकान तैयार होकर हमारा उद्घाटन भी मकान का हमने कर दिया। इसके साथ ही अगर कोई काम ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ इसने किया, उस काम को हमें दोबारा करना पड़ा। जैसे कि चक डोर होते हैं, चिक डोर कहते हैं, पता नहीं क्या होता है, उसके लिए ऑर्डर दे के आया। मैंने कहा पहले अपने को सब देख के छानबीन करके ऑर्डर देना, और घर पे जब लाए तो इतना खराब काम था कि बस कोई काम का नहीं था। जालियों के अंदर बड़े बड़े छेद थे, 3 बार वापस देके वो दरवाजे करवाए, और 1.5 महीने तक काम चला। मतलब एक काम अगर खुद कर दिया है ना तो फिर उसमें मुझे 3 गुना ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ी। ये मैं कहीं गई हूँ इसी मामले से रिलेटेड, और वहाँ जाकर क्या काम किया है वो सारा तो मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो वीडियो बाद में आएगा। बस ये जो एक एक्वेरियम था जिनके घर में गई थी तो उनका मैं एक छोटा सा क्लिप लेकर आई, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, जो कर रही हूँ, सारे व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन बाद में सीक्वेंस से आपको बताऊँगी कि किस दिन क्या किया क्या नहीं किया। तो जो लोग मेरे साथ चले थे वो पहले आपने थोड़ी देर पहले बस में देखा, मैं कहीं जा रही थी तो नीचे मैं बैठी थी और वो ऊपर स्लीपर में थे। तो वो सारे मतलब रिकॉर्ड्स है, पर आगे के व्लॉग्स में ही आएंगे, थोड़े दिन लग जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये काम निबड़ा के मैं आ चुकी हूँ वापस, और अब जो है आगे की यहाँ पर क्या प्रक्रिया हुई है वो आपको बताते हैं। ये कह रहा है कि चंद पैसों के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाती है और हमारी इज्जत तार तार करती है। तुम्हारी इज्जत तार तार करने के लिए तो वीडियो मैंने शुरू किए नहीं, ये सब कोई पता है, क्योंकि पहला केस हुआ था ना, उसके भी कुछ महीने बाद मैंने वीडियो शुरू किए। और शुरू करते ही अगर मैंने आपका कंटेंट डाला हो तो भी आप ये सोच लो कि हाँ हमारे लिए डाला हो। 3-4 महीने तक तो मैंने इन कुत्तों का नाम भी नहीं लिया वीडियो के अंदर। और इसके बाद भी अगर तुम्हें इतना ही लगता है ना कि पैसों के लिए मैंने यूट्यूब शुरू किया, तो घर में ऐसे हालत आने क्यों देते हो? ऐसे हालात बनाते ही क्यों हो कि पत्नी को अपने जॉब के अलावा भी पार्ट टाइम जॉब करना पड़े? हमें भी नींद अच्छी लगती है, ऐसो आराम मुझे भी अच्छे लगते हैं। मैं क्यों रात को 1-1, 2-2 बजे तक जाग कर माथा फोड़ी करूंगी फ़ोन में, अगर घर में पैसे होते बच्चों को खाना खिलाने के लिए। और ये है मेरे भाई, ये छोटा वाला भाई है और वो मासी का लड़का है। इसके अलावा जो है और लोग साथ में हैं। तो ये आए आज यहाँ पर, तो
कुछ और ख़ास काम है वो भी आज निपटाने वाले। इनके साथ निम्बा भी है, निम्बाराम भी साथ आए हैं, तो ये 5-7 लोग यहाँ आए हैं। इस वजह से आज क्या होने वाला है वो भी आपको बताते हैं, क्लियर नहीं तो जैसे होगा वैसे आपको बताते हैं। और यहाँ से हम फिर किसी और काम जाकर आते हैं, दोनों फिर सारे एक साथ। ये क्या हुआ, भाई के जो है इसके चप्पल खो गए, तो पूरे दिन टाइम ना मिलने के कारण पूरे दिन बिना चप्पले घूमता रहा हमारे साथ। और बाकी जो पापा साथ में थे उनका क्लिप मैंने नहीं लिया, उनके सामने मुझे थोड़ा शर्म भी आता है और वो कुछ बोल भी दे तो क्या पता, तो उनका क्लिप मैंने लिया नहीं। और इसके बाद बच्चों के 3 दिन तक तो मैं लाई फ्रूट, और आज सोचा थोड़ा कुछ ले जाती हूँ, तो यहाँ से मैंने पेस्ट्री ले ली है। और जो ढोकला होता है उसको क्या कहते हैं, खम्मण, वो मैंने यहाँ से बच्चों के लिए ले लिया है। आज 3 दिन हो चुके हैं तो थोड़ा आराम से खाते नहीं है। जो मर चुके हैं ना उन पवित्र आत्मा को भी ठेस पहुंचा। अब ये अपनी बहन की बात कर रहे हैं, अपनी बहन का इन्होंने ध्यान नहीं रखा और लोग घर में मार के चले गए, उसमें मेरा क्या कसूर। और उस बात के लिए इस घर वालों ने मुझे 12-13 साल तक टॉर्चर किया कि हमारी बेटी को तू खा गई, हमारी बेटी को तूने मार दिया। जिस टाइम बेटी मरी थी ना उसके 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे मैं इन लोगों के पास थी, खेत के अंदर काम कर रही थी, और उस टाइम मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। फिर भी इन लोगों ने 12 साल तक मेरे पे लांछन लगाया कि बहू ने जो है ननद को मार दिया, तो मैं उसका नाम क्यों नहीं लूंगी। कर्म अगर उसके खोटे थे, वो मर गई तो मैं क्या करूं। ऊपर जो है लापरवाह इसके पेरेंट्स थे, तो उसमें मेरी क्या गलती। और उसका भी मैंने जब नाम लिया तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, कुछ बातें क्लियर की जिससे कि लोगों के दिमाग में उस लड़की के प्रति जो गलत भावना या गलत कुछ शक की पैदा हो रखे थे वो भी साफ हुए। इतना ही कहा कि देखो अकेली छोरी घर पे थी लड़की और उसका जो है इस तरह मर्डर हो गया, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया। उसके आगे मैं कहने वाली थी कि उसका मुझे क्या भुगतना पड़ा, लेकिन फिर जो है मैंने वो आगे का वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मुझे जो भुगतना पड़ा ना, 12 साल तक भुगतना पड़ा, तो मैं क्यों नहीं बोलूं। अब मेरे लिए वो पवित्र आत्मा कहाँ रहेगी जिसकी मैं अब क्या करूं। मैं उसका थोड़ी कह रही हूँ कि उसने मेरे साथ कुछ किया, मैंने तो उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा ये घर से इंसान चला गया और दूसरे इंसान की लाइफ उसकी वजह से खराब कर दी। ये बोला अगर आपको ज़्यादा ही बुरा लगता है ना तो फिर सारी बातें जो पीछे रह चुकी है, जो मैंने छुपा कर रखी थी, वीडियो में नहीं बोली थी, वो भी मैं जो है उजागर करके साफ साफ बोल दूंगी। अगर तुम्हें ज़्यादा ही खुजली हो रही है ना तो वो भी बोलने को तैयार। मेरी ननद वो तब तक थी जब तक वो खत्म हो चुकी थी और जब तक तुम लोगों ने लांछन नहीं लगाया था। जिस दिन तुमने कह दिया ना उसको तूने मारा, फिर किस बात की मेरी ननद रही। मेरे लिए तो वो एक फांसी का फंदा बन गई थी ना। 12 साल तक मेरे जीना हराम कर दिया उसके नाम पर आप लोगों ने। मेरे माँ बाप को सोशल मीडिया पर जो है बदनाम किया। तेरे माँ बाप एक बार भी मुझे आकर बोला कि जो तू बोल रही वो गलत बोल रही। उन्होंने ये कहा कि पुरानी बातें अब मत बोलो। कई बार कहा पुरानी बातें अब छोड़ो। आके बोल देते कि तूने ये एक शब्द गलत बोला, आगे मत बोल, तो मैं नहीं बोलती क्योंकि मेरा गलत होता तो मैं नहीं बोलती। जब भी उनको कभी पुरानी बात कहते हैं ना, कुछ भी कहते हैं तुम लोगों ने हमारे साथ ये मेरे साथ गलत किया, तो कह रहे थे तो पुरानी बातों लेन बे यकीन हिखाया लागो। हमू तो पूरी बस हिखा ही लागे, खुदरो दिमाग तो बस है ही नहीं, खत्म है, जीरो है। जो बोला कि 40 लीटर का घड़ा मैंने घी का बेच के उसमें मैंने तेल डाल दिया ससुराल आते ही 2-3 महीने के अंदर ही। दुनिया में मतलब किसी ने देखा ही नहीं 40 लीटर का घड़ा मैंने उठाए हुए मैं गई हूँ, चेंज किया है, तेल डाला है, घड़ा बेचा है, किसी ने देखा ही नहीं। मुझे बोला कि जहर दिया, उंदरे की दवाइयाँ लाकर घर पूरे को जहर देने की प्लानिंग की है। अच्छा वो भी मैंने की होगी। इसके बाद मेरे गहने लेकर जो गाय के भैंसों के जो कूचा होता है, जो घास होता है, उसके अंदर ले जाके छुपा दिया और बोला कि खो गया गहना। वो भी मेरी गलती थी। साफ साफ से कह देते भाई पढ़ना है तो पढ़, गहने हम नहीं दे देंगे। तो वो तो बाद में किया ही था। 5-7 साल तक गहने मुझे नहीं दिए थे, मेरे क्या फर्क पड़ गया। और कह रहे यूट्यूब पे एक गैंग बनाई हुई है, तुम भी बनाओ ना गैंग, जहाँ बनानी वहाँ गैंग बनाओ। मैंने गैंग बनाई हुई 6 बनाई हुई यूट्यूब पे। जो वीडियो बना रहे हैं ना मेरे लिए उनको बोल रहे हैं, तो गैंग वालों आप बनाओ वीडियो। आपको ये रोज रोज कंटेंट दे रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, इसी पे बनाते रहो। हाँ है गैंग, तुम भी बनाओ गैंग। तुम्हारे भी तो इन दारूडियों की गैंग बनी हुई है। मेरे नाबालिग बच्चों से सोशल मीडिया पर सीधा गलत असर पड़ रहा है और कॉमेडी वीडियो बनवा रही। अरे तुम जब उसकी माँ को उसके सामने पीटते हो, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हो जो कि मतलब एक इंसान सुन भी नहीं सकता बच्चों की आंखों के सामने, जिसके वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑडियो मैं आपको बताऊंगी। पास में बच्चों की आवाज़ आ रही है और आदमी गालियां दे रहा है। मैं सारे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो सारे के सारे जो है मैंने कहीं सेव कर रखे और आपके यूट्यूब चैनल पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे बारी बारी आते रहेंगे, आप वेट करते रहना। ये जो कह रहा है ना मेरे नाबालिग बच्चों पर सोशल मीडिया का गलत प्रभाव पड़ रहा है, अगर बच्चों में कुछ टैलेंट है, अगर वो कॉमेडी कर सकते हैं तो उसमें से आपको पता है जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो घर पे, आप बताओ आपके बच्चे घर पे कितने घंटे पढ़ते हैं? सिर्फ 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, पीछे 18 घंटे क्या वो पढ़ते हैं?
या तो वो टीवी देख रहे हैं या वो मोबाइल देख रहे हैं। 1-2 घंटे हो सकता है ट्यूशन जाए या फिर आप घर पर पढ़ा दो। इससे ज़्यादा बच्चों को मतलब घर पर आप पढ़ा भी नहीं सकते। ऐसे नहीं लगातार आप 5-6 घंटे बच्चों को घर पे पढ़ाओ, 5-6 घंटे स्कूल में पढ़ाओ, इतना बच्चे छोटे बच्चे नहीं कर सकते। और उस टाइम में क्या करते हैं बच्चे, या खेलते हैं या टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। तो उसमें से अगर आधा घंटा निकाल 15 मिनट निकाल करके कॉमेडी वीडियो बना लिया तो उसमें क्या दिक्कत आती। मुझे तो लगता है मोबाइल टीवी देख रहे हैं उस टाइम को अगर आप वीडियो बनाने में यूज़ ले रहे हो, कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, तो इसमें वो उससे कई ज़्यादा गुना बेहतर है। इसको अगर सोशल मीडिया का गलत प्रभाव कह रहे हो ना कि बच्चों के दिमाग पे पड़ रहा है, तो पहले खुद को कंट्रोल करो, बच्चों के सामने सही व्यवहार करो, वो पहले करो, दूसरा बाद में देखना। सोशल मीडिया से क्या हो रहा है, बच्चों के क्या नहीं हो रहा है, वो बाद में देखना। मारपीट करने वाला बंदा मोबाइल भी तोड़ सकता है, तो तोड़ता धरती पे और तो कोई मोबाइल है नहीं। मैंने तो कई बार कहा था, मोबाइल तोड़ने की कोशिश की तो मैंने कहा तोड़ दे भाई, दूसरा मोबाइल मिल जाएगा, चैनल डिलीट करना कर दे, दूसरा चैनल बन जाएगा। बाकी है ना, निम्बाराम को जो कंट्रोल करने का जो ये कर रहा है ना, पहले खुद का घर संभाल ले, पहले मुझे कंट्रोल कर ले, फिर निम्बाराम की बाद में देखना। एक दारूडिया दोस्त है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि इसके घर पर कितने दारूडी आते हैं, इनको ये प्रॉब्लम है कि घमू के सब्सक्राइबर घर पर आ जाते हैं, जिससे कि धर्मशाला बना हुआ है। सब्सक्राइबर कौन होते हैं पता? आप लोग ही होते हो। सब्सक्राइबर कोई सेंट्रल जेल से नहीं आए हुए होते। और ये तुम जो बता रहे हो धर्मशाला बन रही है, तुम्हें जलन हो रही है इसलिए बता रहे हो। अब लोग मिलने आ रहे हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और कह रहे हैं कि एक और इनका दारूडिया दोस्त यही कह रहा है कि रात को 12 बजे तक अपने पुरुष दोस्तों के साथ होटलों में खाना खाएगी। एक आध पुरुष दोस्त के साथ वीडियो क्लिप या फिर कोई नाम या कुछ बताओ पहले, कभी तो किसी ने देखा होगा ना। कौन सा दोस्त, कोई नाम बताओ फलाने के साथ उस रात को, उस नाइट को 12 बजे खाना खा रही थी। एक बात बताओ, जो चीज बोल रहे हो ना तुम, जो इसके साथ ही सबूत के साथ बोलो, वरना यहाँ धूड़ खाओगे ना तो ये जो है ना सूर्य प्रकाश बिश्नोई और ये सो जगदीश जाट खरीन, तुम लोग है ना बिना सबूत के मत बोला करो। और ये जगदीश जाट खरीन तो कह रहा है कि तुम लोग इसको जो है लंगड़ा बोल रहे हो। हमने लंगड़ा नहीं बोला, मैं 1 साल से वीडियो बना रही हूँ, मैंने कभी यार इतना भी जाहिर नहीं होने दिया कि मेरा पति जो है वो अपाहिज है। खुद इसने उजागर बोला मैं लंगड़ा हूँ, बेचारा हूँ मैं, बस मेरे पे रहम करो, लोगों आओ और मुझे सहानुभूति दो। बताइए, खुद कह रहा है। अब खुद कह रहा है तो मैं नहीं जा सकती उसके मुंह पे हाथ देने के लिए। बात ये कह रहा है कि आप अपने सब्सक्राइबर के लिए आइडल हो तो अच्छा संदेश दो। मतलब ये बात तो तुम भी मानते हो ना कि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए आइडल हूँ। कुछ तो मैं उनको अच्छा बताया है मैंने पीछे। जरूरी थोड़ी है कि मैंने जो 300-400 वीडियो बनाए सारे इनके बारे में ही, जो इनकी जो धूड़-धाड़ी है इसका ही मैंने बखान किया है। ये तो मजबूरी में, कभी महीने में 1 आध या 2 महीने में 1 आध मजबूरी आई तब। और अब तो जब सांस लेना ही मुश्किल हो गई तो अब तो बनाएंगे। अब तो ये खुद चांस दे रहा, हमारी कोई गलती नहीं है। और अब हम चुप रहे क्यों? जब